हालांकि मैंने उसको इतना ज्यादा उसको मजबूर किया, इतना इसरार किया ना कि बेटी जा, अम्मी जी अब्बू जी आए हैं, जाके उनको मिल सलाम कर, तू उदास है उनके लिए, कहने की उनको जरूरत होगी ना तो खुद ही मेरे कमरे में आके मुझको मिल लेंगे। अरे आप तो सबा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनते। वो तो बिलावजी कह रही थी कि आप चिड़चिड़े और बदमिजाज हैं। कि अकेली आइए, नेहा को भी साथ लाइए। हाँ, नेहा ने नहीं अब वापस आना, पक्की बागी हो गई है वो। वैसे बड़ी शदीद नफरत करने लग पड़ी आप लोगों से, सारों से। नहीं, कोई बेटी अपने माँ बाप और बहन भाइयों से नफरत नहीं करती। आप यकीन करो तो भावे ना करो, मैनू की कल मैंने उस लड़की की मिलते तरले किए कि बेटा जाके ना माँ प्यो को मिल के आ, अपने घर वालों को मिल के आ, पर वो तौबा इस्तग़फ़ार तौबा, मेरी एक ना मानी उसने। तो क्या उसने कोई वजह बताइए? यही वजह तो मालूम करने में आई हूँ। देखे ना वो नेहा कोई आप लोगों से नाराज है। क्यों? वो हमसे क्यों नाराज होने लगी बा? अच्छा चलो बाहर चल के बात करते। चलते हैं बाहर, तो चलते हैं, ठहर तो जाएं जरा। मुझे ये बताए ना, आपको मुंह को क्या हुआ? क्या हुआ आपके मुंह को? है बिल्कुल कोई कमजोर बकरी की तरह सा लग रहा है वैसे। चल, चप्पल कहाँ है मेरी? जी भाभी जी, तुझे बुलाया मैंने? हाँ राबिया, थोड़ा बोर हो रही थी, सोचा तुमसे कुछ बातें ही कर लूं। बैठो। हैं जी, यूसुफ भाई के होते हुए तुझे बोर हो रहे हो? वो तो ऐसे मजाक करते होंगे, हंस के पेट में ही दर्द हो जाए। तुम्हारे सामने ही हंसते होंगे, मुझे तो देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ जाते, पछतावे के आंसू, तुमसे बिछड़ने के आंसू। जी राबिया, मैंने सुना है कि मेरी शादी से पहले तुम दोनों की शादी। भाभी जी क्या कह रहे तुसी? क्या हो गया दोनों? अरे अरे, तुम तो माइंड ही कर गई, मजाक कर रही हूँ भाई। भाभी जी मजाक मजाक नहीं होता जी, ऐसे शक के बड़े बड़े पत्थर होते हैं जी, मजाक मजाक में चल जाते हैं तो बहुत जोर की लगती है। तुम तो सीरियस ही हो गई हो। अच्छा आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें अपना कपड़ा दिखाती हूँ। ये ड्रेस देखो, मैंने बिल्कुल भी यूज नहीं किया, तुम्हारे लिए निकाला है। कैसा है? वो ऐसे तो बड़े सारे जोड़े पड़े हैं मेरे पास। अच्छा अपना मूड तो ठीक करो, इतनी सी बातों में मूड नहीं खराब करते। अच्छा सुनो, रात को मैं सोच रही हूँ कुछ बना लूँ, तो मेरी हेल्प करोगी? हाँ जी, जब पकाना हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगी। मैं अब चलती हूँ। चाय। मैं कब से चाय का इंतजार कर रहा था और तुमने अब कमरे की तरफ मुंह किया। वैसे आपने चाय पी तो ली थी, फिर शिकायत क्यों? तुम्हें पता है, अब तुम्हारी बहन नेहा तुमसे ज्यादा समझदार और जिम्मेदार है। हाँ, और चाय भी बहुत अच्छी बनाती है। अब वो ले आई थी तो क्या मैं इनकार करता? क्यों इनकार क्यों करते? वो आपकी छोटी बहन है, चाय बना ली तो क्या हुआ? बात बताऊं सबा, जिस तरह तुम मेरे घर वालों, मेरा मतलब है कि मेरे बड़ों और मेरे छोटों का ख्याल रखती हो, तुम्हारी बहन नेहा भी बिल्कुल वैसी है। देखो ना, अब तुम यूसुफ के लिए चाय बनाने चली गई तो नेहा मेरे पास चाय बना के आ गई। बार बार आप इस बात को क्यों दोहरा रहे हैं? क्या जताना चाहते हैं? आपको चाय चाहिए थी, नेहा ने बना दी, इसमें हर्जी क्या है? कोई एहसान तो नहीं किया।
ना आप पर ना मुझ पर। सबा भाभी, वो मैं बाहर जा रहा था, कुछ मंगवाने हैं तो बता दें, लेता आता हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं मंगवाना। इतने प्यार से कह रहा है, नहीं भी मंगाना तो मंगा लो। नहीं अली, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अहमद भाई, आपको कुछ मंगवाना है? ना वीर, तू जा। ओ यार यूसुफ, गड्डी की चाबी दे दे। ये ले, आराम से चलाएं, ये अपना पिंड नहीं है, शहर है। और नहीं तो तू मुझे समझता क्या है? और यहाँ तो ट्रैक्टर नहीं चलते, पिंड में तो मैं ट्रैक्टर भी चलाया करता था। भाभी के लिए कुछ लाना है तो बता, लेता हूँ मैं। अरे अली, तुम कहीं जा रहे हो? जी भाभी जी, वो दो एक किताबें लेनी थी लाइब्रेरी से तो। अच्छा, मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? एक्चुअली मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी है। जी हाँ, इतना सोच क्यों रहे हो? चलो ना, तुम्हें बहुत अच्छी चाट खिलाऊंगी। जी, वो भाभी मुझे याद आया कि किताबें तो मैं कॉलेज की लाइब्रेरी से ले लूँगा। ले भाई, संभाल अपनी गड्डी। चलें, मुझे खिला देना वो 12 मसाले की चाट। फुल। पागल नहीं तो समझती है मैं इन छोटी छोटी बातों से जल जाऊं। यार तुझे याद है कमाल, स्कूल के ज़माने में जब उस्ताद मुझे मारा करता था तो मेरी गलती तू अपने सर ले लिया करता था। और स्कूल के ज़माने की क्या बातें नहीं याद हैं। अभी तेरे साथ मोहब्बत भी तो मुझे बहुत थी, जिगरी यार थे हम दोनों ही यार। वो तो बचपन की गलती थी यार। अब अगर कोई ऐसी गलती, मेरा मतलब है अब मेरी और तेरी दोस्ती तो बहुत नाजुक रिश्ते में दाखिल हो गई। मेरी बात सुन, तू बड़ा पढ़ा लिखा आलम फाजल आदमी है और मैं 2 जमा 2 4 करने वाला आदमी हूँ। ये बुझारते मुझसे ना बुझवाया कर, समझा कि नहीं? और ऐसी कौन सी गलती है जो मैं तेरी अब भी अपने सर ले लूं? हुक्म कर। बस यार कभी कभी गलतियों और अपनी खामियों को बयान करते हुए शर्मिंदगी होती है। और ऐसा भी होता है कि औलाद की गलतियां माँ बाप के खाते में आ जाती हैं। अच्छा अच्छा, और यार मेरी बात सुन, और बच्चों की वैसे परेशान ना हुआ कर। हमने तो अपनी औलादें आपस में बांट ली हैं भाई, तेरी दी है मेरी दी है, मेरे पुत्र तेरे पुत्र, तेरे पुत्र मेरे पुत्र हैं, फिर परेशानी किस बात की है? क्या बताऊं तुझे यार मैं। हाँ मैं समझ गया। क्या? तू दरअसल अहमद की वजह से परेशान है। हाँ हाँ। ओए कमलिया, फिक्र ना किया कर। सबा जिस तरह तेरी थी है ना, इस तरह मेरी थी है, और मेरी बड़ी लाडली है वो। फिक्र ना कर, उसको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और नेहा? सबा और नेहा कोई अलग अलग है यार, हैं? अच्छा तू चाय पी यार, एक तो तू बड़ी जल्दी घबरा जाता है यार। और सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना कर, मैं बैठा हूं ना यार, हैं? हाँ, चाय पी फटाफट।
ताहिया, ये प्याज काट दोगी प्लीज, मैं कोरमा चढ़ा लूँ। भाभी जी, एक बात कहूँ? आप में और आपकी बहन में ना जी बहुत फर्क है जी। क्या फर्क है? कहीं नेहा तुम्हें मुझसे ज्यादा प्रिटी तो नहीं लगती? नहीं नहीं भाभी जी, ये बात नहीं है। वो ना जरा शक्की मिजाज है, पता नहीं क्यों। मुझसे पता है क्या कह रही थी? कह रही थी यूसुफ भाई के ब्याह से पहले उनके ब्याह की गल मेरे साथ चल रही थी। कितनी हैरानी की बात है भाभी जी। तुम टेंशन ना लो। नेहा की आदत है बचपन से हर बात की डिटेल जानने की। आहिस्ता आहिस्ता इस घर में एडजस्ट कर जाएगी। राबिया, इस बात का जिक्र किसी से मत करना प्लीज। ना जी ना, पागल हूँ मैं, झल्ली हूँ, किसी से नहीं कहूंगी। आपसे तो इसलिए कह रही हूँ कि आपकी तो बहन है ना जी, को बताना चाहिए। अरे ठीक है, और खाना बनाने की तैयारी। तो तुम ये सब क्यों कर रही हो? मैंने अहमद भाई से वादा किया है कि आज बिरयानी मैं बना के खिलाऊंगा। छोड़ दो। पर भाभी जी के यूसुफ भाई बिरयानी नहीं खाते। मैं अहमद भाई की बात कर रही हूँ, यूसुफ की नहीं। तुम चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ बना के खिला दो, मुझे एतराज नहीं। शम्सा, निहान ने घर वापस आकर हमारी इज्जत तो रख ली है, लेकिन मुस्तकिल में वो इंतकाम लेने का सोच रही है, हम सबसे, खास तौर पे सबा से। अरे सबा से क्यों इंतकाम ले रही है आपा? वो सबा ने क्या किया है? नेहा समझती है कि सबा का घर बचाने के लिए हमने नेहा की जबरदस्ती शादी की है। सुलाखा के ताने खंजर की तरह मेरे दिल को काट रहे हैं। वो कह रही थी आपा प्लीज अब और कुछ मत सुनाए मुझे, मेरा तो दिल फट रहा है। इंतकाम लेने पर आ गई है वो, और ऊपर से ये सारा। मुझे तो ये लगता है कि फटे सटे की शादी हमारे लिए पत्थर बन गई है। लेकिन शम्सा, ये बात तुम अंसारी को ना कहना। वो खामोश जरूर है, लेकिन बहुत खौफज़दा है। रात को मेरे कमरे में आके ऐसे बच्चों की तरह रो रहा था। अरे इस उम्र में उसको सुकून नहीं मिल रहा। आपा, नेहा के ससुराल वाले अपनी सादगी की वजह से उसको समझ नहीं पाए। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर राज खुल गया तो। अरे फिक्र नहीं करो, नेहा खुद मुंह से कह देगी कि निकाह से पहले वो भाग गई थी। हे अल्लाह ना करे, अगर ऐसा हो गया तो मेरा तो घर उजड़ जाएगा। आपा दुआ करो। क्या नेहा घर से भाग गई थी? या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? क्या बात है, परेशान हो? नहीं, चाय लाऊं आपके लिए? नहीं, मेरा भी नहीं। वो फैसल, मैं ना घर जाना चाह रही हूँ एक दिन के लिए, चली जाऊँ? ये तुम्हारा और अभी का मामला है। आपने बुलाया? हाँ हमाद, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बिजनेस एक्सपैंड कर रहा है और अबू और मेरा ख्याल है कि हमें बिजनेस को और एक्सपैंड करने के लिए एक वेयरहाउस बनाने की ज़रूरत है। पेपर वर्क मैंने कंप्लीट कर दिया है। अबू चाह रहे थे कि उसकी कंस्ट्रक्शन का काम तुम संभाल लो और जल्द अज जल्द, बल्कि उनकी ख्वाहिश के मुताबिक कल से शुरू करवा दो। भाई वेयरहाउस और मैं? मगर मैं और हमाद तो
सिंगापुर जा रहे हैं अगले हफ्ते हनीमून के लिए। सारा पहले इन दोनों को बात करने दो, और हनीमून के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फिर चले जाना, काम तो जरूरी है ना। कभी से आपकी क्या मुराद है भाभी? क्या हम हनीमून पर बुढ़ापे में जाएंगे? हमाद, मियाँ बीवी में प्यार मोहब्बत हो तो हर वक्त हर जगह हनीमून ही होता है। तुम सॉरी भाई, मगर हमारा प्लान कंफर्म है, हमें जाना है। सारा, मुझे हमाद से बात तो कर लेने दो। फैसल भाई, सारा बिल्कुल ठीक कह रही है। तुम दोनों ने अपने इस प्रोग्राम के बारे में अम्मी को बताया? जब सीट कंफर्म होगी तो बता देंगे। तुम लोगों को अम्मी अब्बू से इजाजत लेकर अपना प्रोग्राम फाइनल करना चाहिए। देखो हमाद, ये अब्बू की ख्वाहिश थी कि वेयर हाउस की तामीर जल्द से जल्द शुरू करा दी जाए। उन्होंने ही मुझसे कहा था कि तुमसे बात कर। भाई पहली बात तो यह है कि मुझे इसका कोई तजुर्बा नहीं। हाँ, अगर अब्बू ऑफिस मैनेजमेंट का कुछ कहेंगे तो वो मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तुम अब्बू से बात कर लो, बल्कि मेरे ख्याल में अभी उनसे बात कर लो, क्योंकि कल उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर रखी है। आर्किटेक्ट्स और कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं 10 बजे कल सुबह, तुम्हें वो मीटिंग अटेंड करनी है। तुम लोग बैठो, मैं चाय लेकर आती। कमाल है, ये मेरा घर भी है, मुझे चाय पीनी होगी तो मैं पी लूंगी। ऐसे कह रही हूँ सब मेहमान हैं। चलो हमाद। हाँ भाई, मैं अब्बू से बात कर लेता हूँ। खुदा हाफिज़। हम भी चले हनीमून पर। चुप करें आप, रहने दे, चाय लेकर आती हूँ। वो एक्चुअली नहीं है। मैनू क्या बड़ी भूख लगी मैनू ते। ए जल्दी कर लो। चलो कोई नहीं। गरम गरम है ना? चल शाबाश। सबा पुत्र बिरयानी च इन्नियां मिर्चां पातियां ने। आहो तो पता नहीं है, मैं परसों के बुरी बड़ा इंतजार था मुझे इस बिरयानी का ना। हाय हाय, साड़ के मुंह मेरा सुहा कर दिया तूने। हैं? तेरी अम्मी ने मुझे कितना रोका था, तरले किए थे मेरे के खाना हमारे घर से जी आप खा के जाएं, पर मैंने कहा नहीं, सबा बेटी ने आज हैदराबादी बिरयानी बनाई होनी है। स्वाद सबा, ये बिरयानी है या मिर्चों की देग? आखिर खाना बनाने का मूड नहीं था तो कह देती। आप लोग कोरमा लीजिए, मैंने बनाया। ये लीजिए। सही, शक्ल बड़ी अच्छी है कोरमे की है। सबा पुत्र, तू तो इन्ना चंगा खाना बनाती सी, अज तेन की हो गया है? बहुत मजेदार है। वाह भाई वाह, मजा आ गया। यहाँ पुत्र तू तो माल कर लेता है। पर नानू, कोरमा तो सबा। हाँ बस, आज से सबा तुमने नहीं खाना बनाना, नेहा बेटी बनाया करेगी। तुझे तो सिर्फ बातें बनानी आती हैं और कुछ नहीं आता। हाँ कोई कोरमा मजेदार है पाजी, मेरा तो दिल कर रहा है मैं उंगलियां चाट लूं अपनी ना। हाँ वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बनाया बेटा, वाह वाह। हाँ क्या मतलब है तुम्हारा? अब जिम्मेदारी नहीं उठाओगे तो फिर कब उठाओगे? क्या तुमने ड्रेस डिजाइनिंग करने का इरादा कर लिया है? नहीं अम्मी, एक्चुअली मैं और सारा 2 महीने के लिए सिंगापुर जाना चाहती हूँ। क्या? वो आई थी सास ससुर को ये बताने कि वो मियाँ को लेकर हनीमून के लिए जा रही है। मैंने कुछ कहा
मुझे खामखा बीच में दखल न दे कहकर चुप करा दिया। क्या सारा की इतनी